नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। G20 को लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट किया है। 15 साल पहले G20 के नेता एक साथ आए थे। वित्तीय संकट और वैश्विक विकास था मकसद। दुनिया एक बार फिर G20 की ओर देख रही है। हम मिलकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 15 साल पहले सभी देश एक मंच पर आए थे और आज पूरी दुनिया की निगाहें G20 पर है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि भारत आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। G20 का मंच, ये देखिए तस्वीरें इमैनुअल मैक्रों की। अब से कुछ देर पहले ही ये दिल्ली पहुंचे। चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है, इंक्लूडिंग प्रज्ञान रोवर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो लैंडर का पूरा डिटेलिंग वर्क आप देख सकते हो एंटीना के साथ वगैरह। हमने एक एक चीज़ माइन्यूटली वर्कआउट करके हैंडीक्राफ्टेड है पूरा, मतलब कुछ मशीन का पार्ट यूज़ ना करके ये पूरा का पूरा डिज़ाइन हमने डेवलप किया है। और हमारा बांस करके हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने खुद स्टार्ट किया है। हम हंड्रेड्स ऑफ लोगों को, आर्टिजन्स को रोज़गार देते हैं इसके थ्रू। नॉट ओनली दिस बट हम बैम्बू डायरीज से लेकर बाकी बैम्बू के घर और बैम्बू फर्नीचर इंडिया से बनाते हैं। हमारा मोटिव ये है कि इंडिया से चीज़ें बाहर जाए, ना कि हमें चाइना से या कहीं से लेने पड़े, है ना। तो वो मोटिव के साथ हम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने राखीज़ बनाई है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो पूरा सरफेस भी जो बनाया है हमने, पूरा सरफेस चांद का सरफेस दिखाने का ट्राई किया है क्रिएटिव वे में। ये पूरा का पूरा बैम्बू का बना हुआ है। कितना टाइम लगा, माइन्यूट वर्क्स हैं इसमें, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? थोड़ा सा और डिटेलिंग बताएं। यस तो ये एक एक चीज़ में कारीगरी है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो रोवर का व्हील है, व्हील को भी एकदम डिटेलिंग वर्क किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट इसको 1.5 महीना लगा था बनाने के लिए 5 लोगों में। तो इतनी डिटेलिंग हमने एक एक चीज़ पे करी है यहाँ पर। और जैसे आप देख पा रहे हो कि इसका एग्जॉस्ट वगैरह जो होता है वो सब चीज़ों भी इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया है। और ये जो आप सरफेस है, सरफेस में भी जैसे चांद में तो छोटे छोटे गड्ढे हम देख पाते हैं, राइट। सो वो भी हमने इनकॉर्पोरेट करने का यहाँ पर पूरी कोशिश की है। आप इस जो आर्ट है आपका, जो बनाने की कला है, इसमें कब से काम कर रहे हैं? कितना एक्सपीरियंस है आपको, कितने साल का, और क्या क्या चाहिए और बनाते हैं? लगभग हम 7-8 साल से ये फील्ड में हैं। और नॉट ओनली मी बट हमने एक पूरा कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इंडियन कम्युनिटी बाहर पूरे वर्ल्ड में बैम्बू प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। तो ये तो आपने हैंडीक्राफ्ट का एक सैंपल देख लिया। इसके अलावा हम कॉरपोरेट गिफ्ट्स करते हैं और फर्नीचर भी बनाते हैं और बैम्बू के कंस्ट्रक्शन भी कराते हैं। बैम्बू के रिसोर्ट हो गया, कॉटेज हो गया, बैम्बू के घर में एडवांटेज क्या है, सीमेंट कंक्रीट भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसको टैकल करने के लिए आप क्या मटेरियल दे सकते हो? एक तो एक वैश्विक मंच दिल्ली में सजा है। इस मंच पर दुनिया के दिग्गज पहुंचे हैं। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो दिग्गज जो आज दिल्ली में भारत मंडपम में एक मंच पर हैं और पूरी दुनिया को यहां से संदेश दे रहे हैं। संदेश ये कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। धरती एक है, ये एक परिवार है और इस परिवार का एक ही भविष्य है। तो हिंदुस्तान आज वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। और आपको बता दें कि जो वैश्विक मंच सजा है, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों जैसे नेता पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी यहां पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शेख हसीना आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। तो दुनिया के दिग्गज जो हैं वो आज दिल्ली में मौजूद हैं
एक मंच पर मौजूद हैं और एक मंथन चल रहा है। ये देखिए, जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और ये जो तस्वीर है, इमैनुअल मैक्रों आज एक तरीके से कहते तो सबसे लेट पहुंचने वालों में, क्योंकि समय इनका निर्धारित था आज दोपहर 2:30 बजे का, 2:30 बजे पहुंचे। और आपको बता दें कि G20 का पहला सत्र जो है तो चलिए, इस वक्त सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गौरव, इस वक्त कहां पे मौजूद हैं आप और क्या जानकारी? और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खास करके G20 की आज 9:30 बजे से जब शुरुआत हुई, उसमें बैठकों का दौर जो है वो शुरू हुआ। और उसके बाद से जो द्विपक्षीय वार्ता है, कल से उस द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। और लगातार जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंडपम पहुंचे थे, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे थे, बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था। और निश्चित तौर पर एक और जो सबसे बड़ी बात हुई है भारत की धरती पर, अगर मैं कहूँ 1999 में G20 का गठन हुआ था, उस समय इसका नाम G20 रखा गया था, लेकिन G21 अब ये हो चुका है, यानी कि भारत के जमीन पर अब जो है G20 का जो नामकरण है वो हो गया है। और आप देखिए जिस तरीके से तमाम देशों के जो तमाम जो प्रमुख चेहरे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भारत में, जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ऋषि सुनक की चर्चा थोड़ी इसलिए भी की जा रही है कि जब एयरपोर्ट पे सोनी चौबे उनको रिसीव करते हैं और जिस तरीके के साथ उनकी बातचीत होती है, बाद में वो बताते हैं कि प्रभु श्री राम के बारे में कुछ चर्चा हुई उनके साथ में, और उसके बाद वो होटल पहुंचते हैं। उसके बाद से मंडपम की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से मंडपम की जो तस्वीर निकल करके आ रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडपम से बैठ करके अभिषेक संबोधन के लिए उन्होंने जैसे उसकी शुरुआत की G20 की, तो उनके ठीक सामने भारत लिखा हुआ था, तो उस पर भी लगातार लोगों की जो नजर थी वो गई, क्योंकि हाल ही में भारत और इंडिया को लेकर के भी बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ था। और अब धीरे धीरे जो बैठकों का दौर है, द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर है सभी देशों के प्रमुखों के साथ, वो किया गया। और उसके बाद अब जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं शाम को, जो कि एक डिनर का आयोजन किया गया है। शाम 7 बजे से जो डिनर की जो शुरुआत है वो शुरू कर दिया जाएगा, और 7 बजे से लेकर के रात के 9:15 बजे तक जो डिनर है, डिनर का जो कार्यक्रम है वो चलेगा राष्ट्रपति के साथ। और मंडपम में उसको लेकर के जो खासी तैयारियां हैं, लगातार हमारी सहयोगी वहां से रिपोर्ट भी कर रही हैं, जो पूरी तैयारियां वो की गई हैं। और उसके ठीक पहले जो बाहरी सुरक्षा व्यवस्था है, जिन रूट से होकर के तमाम लोग जाएंगे, पूरी तरीके से उनको बंद किया गया। और चप्पे चप्पे पे इस वक्त आपकी जहां नजर जाएगी, खास करके अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति भवन के हिस्से की, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के हिस्सों की, पूरा लुटियंस दिल्ली की मैं बात करूं, ये देखिए लुटियंस दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई चहलकदमी यहां नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे हिस्से में किया गया है, और बाकायदे एक मैसेज पास किया जा रहा है जितने भी राष्ट्राध्यक्ष के जो कॉन्वाई हैं, जब वो वहां से निकल रहे हैं तो इनको इस बात की जानकारी दी जा रही है, और उसके बाद ही रूट्स क्लियर होने के बाद लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। तो जो तैयारियां हैं वो भी बड़े तरीके से की गई, और सुरक्षा व्यवस्था का खासा अभी भी जो ध्यान है वो लगातार रखा जा रहा है। बिल्कुल गौरव, और देखिए यहां से संदेश भी पूरी दुनिया को यह दिया जा रहा है कि ये एक ऐसा मंच है जिसको लीड कर रहा है भारत, और लीड कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। क्या गौरव अब यह समझा जाए कि यहां से जो संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का वो चेहरा बनते जा रहे हैं जो हर देश में स्वीकार्य है, हर नेता का फेवरेट नेता के तौर पर वो अब ऐसा लग रहा है कि उभर करके सामने आ रहे हैं। तो जो विश्व गुरु की एक परिकल्पना है, उस दिशा में क्या देश भी बढ़ रहा है, और लीड करने के लिए नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? गौरव, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसे दुरुस्त कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं।
लेकिन तब तक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति सरीखे नेता जो हैं वो इस G20 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। यून सिक जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा मंच सजा है जिस मंच पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि आप देखें तो दुनिया के जो दिग्गज देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे हैं। और हालांकि दो देश के राष्ट्राध्यक्ष जो कि चीन है, रूस है, वहां से नहीं पहुंचे हैं, पुतिन हो या शी जिनपिंग हो। तो ये इसको लेकर के भी कई सारे सवाल जो हैं वो हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। नादिया कैल्विनो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं स्पेन की, वो पहुंची। इसके अलावा मार्क रट प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड्स के, उनको आप देख सकते हैं। ली सीन लुंग प्रधानमंत्री सिंगापुर के हैं, वो पहुंचे इसमें शामिल होने के लिए। इसके अलावा मैथियास कॉर्मन सेक्रेटरी हैं OECD के, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति मिस्र के हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। अजाली असोमानी अध्यक्ष हैं अफ्रीकी यूनियन के, अफ्रीकी यूनियन स्थायी सदस्य बना है, तो उनको आप देख सकते हैं। असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद ओमान के डिप्टी प्रधानमंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। शेख हसीना को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान राष्ट्रपति हैं UAE के, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वो तमाम देश जो दुनिया को लीड करते हैं वो सभी यहां पहुंचे हैं। आप इसके अलावा कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें प्रविंद जुगनौथ प्रधानमंत्री मॉरिशस के हैं, वो पहुंचे हैं। अजय बंगा अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के हैं, वो पहुंचे हुए हैं। नागोजी ओकोंजो आईविएला प्रमुख हैं WTO के, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बोला अहमद टिनुबू राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया के, वो पहुंचे हैं। डॉक्टर ट्रेडोस अधानोमा महानिदेशक हैं WHO के, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रजब तैयब एर्दोगन राष्ट्रपति तुर्की के हैं, वो पहुंचे हैं। फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री जापान के, जिनसे अभी द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री की चल रही है, वो पहुंचे हैं। जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री हैं इटली की, वो पहुंची हैं। ओलाफ शोल चांसलर हैं जर्मनी के, वो पहुंचे हैं। इसके अलावा चार्ल्स मिशेल जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय परिषद के, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भारत यहां से एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
एक्सेलेंसी, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। हम सभी के साथ तो देखिए G20 की बैठक चल रही है, दूसरा सेशन भी चल रहा है जिसमें बायलैटरल टॉक जो है वो इस समय जारी है। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? गौरव, बिल्कुल सवाल जो मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब आप दे रहे थे, अचानक से ऑडियो की कुछ समस्या आई। वही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हम दुनिया को लीड करेंगे? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से लगातार खास करके 20 जो सबसे ताकतवर देश हैं वो 80 के दशक के बाद पहली बार ऐसा मौका बना है कि जब राजधानी दिल्ली में तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वो मिल रहे हैं, चाहे वो जो बाइडन की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, सबकी निगाहें ज़्यादातर जो बाइडन की तरफ इसलिए भी हैं क्योंकि अमेरिका को लोग शुरू से बड़ा फॉलो किए हैं। और खास करके जब भी अर्थव्यवस्था की चर्चा होती थी 80 के दशक से पहले अमेरिका का बड़ा जिक्र होता था, लेकिन आज भारत जिस पायदान पर है और जहां तक भारत पहुंच पाया है, खास करके अगर मैं बात करूं कोविड के बाद से भारत ने जिस तरीके से जो रफ्तार पकड़ी है अपनी अर्थव्यवस्था की, वो भी पूरे देश ने देखा है। और G20 की इस बैठक में जब अमेरिका के साथ कल शाम को द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसके बाद बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो तमाम इन द्विपक्षीय वार्ताओं में जो सबसे अहम मुद्दा है, खास करके आप देखिए जिस तरीके से भारत लीड कर रहा है। आपने कहा अभिषेक, कहीं ना कहीं विश्वगुरु की भूमिका, निश्चित तौर पर ये जो पूरा आयोजन है, इस आयोजन के बाद तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, खास करके जो बाहर की मीडिया है, इस तरीके के जो टाइटल है वो खुद अपने तरफ से दे रहे हैं कि भारत जिस तरीके से लीड कर रहा है इस पूरे आयोजन को। और ये बात कहीं भी क्यों ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस आयोजन की तैयारियां की गई हैं, खास करके जो आयोजन के लिए जो मेहमाननवाजी की जो तैयारियां की गई हैं, एयरपोर्ट से लेकर के और जिन स्थानों पर, खास करके दिल्ली के वो 23 होटल जिनको बुक किया गया है, और खास करके उन 23 होटलों की जो सुरक्षा व्यवस्था है। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है, और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं, आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अभी सुन रहे थे, लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार सामने आ रही हैं भारत मंडपम से, जहां विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो इस समय मौजूद हैं। वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर का संदेश यहां से देने की कोशिश है। यानी इस वैश्विक मंच से जो दिल्ली में सजा है, इस मंच से जो संदेश निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि ये दुनिया एक है, एक परिवार है और इस परिवार का एक भविष्य है, एक भविष्य है, यानी सबका एक भविष्य है। और शायद यही वजह है कि अफ्रीकी यूनियन को इस G20 का हिस्सा बनाया गया और भारत की अध्यक्षता में यह संभव हो सका है। यह अफ्रीकी यूनियन के लिए भी कहीं ना कहीं बेहद अहम है। अब देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ हर जगह होती है। चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने की हम वकालत तो करते रहे हैं, लेकिन अब देखिए तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक पृथ्वी, एक परिवार का संदेश यहां से निकलकर जाता हुआ पूरी दुनिया को, और जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से भव्य तैयारियां की गई हैं, वो तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको आज पूरे दिन दिखा रहा है। देखिए, जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहां से तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। साथ ही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इमैनुअल मैक्रों को, जो कि आज लगभग 2:30 बजे दिल्ली पहुंचे। तो आपको बता दें कि G20 का आगाज हो चुका है, दूसरे सेशन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व गुरु की जो एक परिकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस दिशा में देश आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि दुनिया के जो दिग्गज हैं वो सभी आज दिल्ली में मौजूद हैं, भारत मंडपम में मौजूद हैं। हालांकि चाइना ने जिस तरीके से दूरी बनाई है उसको लेकर कई सारे सवाल जरूर उठे, लेकिन इन सब के बीच आज इस वैश्विक मंच पर जो भारत की भूमिका है वो अपने आप में बेहद अहम है। और आपको बता दें कि भारत की भूमिका अब ग्लोबल लेवल पर काफी मजबूत और होगी, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से G20 का आयोजन किया है उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह कहा कि भारत ने जो बैठक का आयोजन किया है, इसकी जो मेजबानी को लेकर ये देखिए, ये एक विहंगम दृश्य, और इस दृश्य ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की गई, भारत मंडपम को जिस तरीके से तैयार किया गया, और यहां आपको बता दें कि जब ग्लोबल लीडर्स यहां पहुंचे तो उनका जिस तरीके से वेलकम हुआ है वो अपने आप में एक मिसाल है। और खास करके वो पल जब अफ्रीकी यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अनाउंसमेंट की, वो अपने आप में एक ऐसा पल था, दिखाने के लिए काफी था कि भारत अब इस दुनिया को लीड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक मंच पर दुनिया को लीड कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Especially when we know that there is a divide between West and East over Ukraine. Bueno, muchas gracias por la entrevista con la Agencia Nacional de Noticias y lo que le quería preguntar
ya que vino a la cumbre del G20, es cuál es su opinión sobre India como presidente del G20 y sobre si tiene esperanzas respecto de alcanzar un consenso para la declaración conjunta, especialmente teniendo en cuenta la brecha que hay entre el norte y el sur con respecto al tema de Ucrania. En primer lugar, creo que India ha sido un extraordinario presidente del G20 en este periodo. First, I'd like to say that India has been a wonderful president and host of the G20. Y han hecho un maravilloso trabajo que estamos disfrutando en este encuentro. And you have done wonderful work that we are really enjoying at this meeting. Es un momento muy difícil para organizar un encuentro como el G20. It's a very hard moment to organize an event such as the G20 right now. Básicamente por el conflicto de Ucrania y por la situación que el mundo atraviesa en general. Basically because of the Ukrainian conflict and the situation that the world is undergoing right now. Creo que la presidencia de India ha dado un paso gigante al incorporar a la Unión Africana al G20. I think the Indian presidency has taken a huge step forward by incorporating the African Union into the G20. Yo he propuesto que a partir de esa decisión se analice la posibilidad de ingresar al G20 a la comunidad de estados latinoamericanos. वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, G20 डिक्लेरेशन पर मुहर लगी है। लीडर्स डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। G20 डिक्लेरेशन पर मुहर लगी है। लीडर्स डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया है। तो चलिए सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, अब देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत एक संदेश दे रहा है पूरी दुनिया को कि ये दुनिया एक है। इस दुनिया के बारे में अगर कहा जाए तो एक परिवार है और इसका एक ही भविष्य है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। भारत अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहा है और दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी स्वीकार कर रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी और संस्कृति को मिलाकर के चलते हुए हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, संस्कृत के श्लोक हम बोल रहे हैं, दूसरी तरफ एआई टेक्नोलॉजी का भी वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और बिल्कुल देखिए अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, वो बाहर के भी देशों में कई बड़े कार्यक्रमों में भी जब गए हैं तो अपने देश को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, भारत की शक्ति क्या है, भारत की सांस्कृतिक विरासत क्या है, उसको बड़ा ध्यान में रखा गया। और इस बैठक में भी आप देखिए कि G20 की जो एक महा बैठक दिल्ली में चल रही है, इसमें 20 देशों के मैं अगर कहूँ वो चेहरे शामिल हैं जो पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। तो उसमें भारत किस तरीके से योगदान निभा सकता
सकता है। इसके पहले आप देखिए जो चर्चाओं का दौर चला पहले सत्र की अगर मैं बात करूं और अब दूसरे सत्र की बात करूं, वन फैमिली की बात करूं, तो इन्हीं चर्चाओं के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें, खास करके उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, और हम अगर पेट्रोलियम के सेक्टर की बात करें तो एक बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से आज कही गई है। खास करके हम इथेनॉल की बात करते हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार इस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दिए। पेट्रोल में 20% तक भारत जो है अब इथेनॉल का इस्तेमाल करेगा, ऐसा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के चलना चाहते हैं। इस तरीके की जो बातचीत है वो की गई और आने वाले दिनों में अगर आपको खास करके ये जो इंटरनेशनल जो चीज़ें होती है, खास करके पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो आम जनता को बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए, वैश्विक स्तर पर किस तरीके से जो तैयारी है वो कैसे किया जाए, तो उसमें इथेनॉल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को कहा। इसके अलावा आप देखिए कि खास करके जो कल की तारीख होगी यानी कि 10 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण बैठक खुद प्रधानमंत्री कई देशों के प्रमुखों के साथ करने वाले हैं और ऐसे में ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो तमाम देशों के जो लोग आए हुए हैं उनके साथ जो वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसमें अर्थव्यवस्था का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसको कैसे लेकर के भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि महाशक्तियों का एक महासंगम राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो सबकी निगाहें भी इस बात पर टिकी हुई हैं। खास करके आप जो बाइडेन की अगर बात करिए, अमेरिका की बात करिए, बीते दिनों भारत ने जिस तरीके से अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है, चाहे वो हम आर्म्स के सेक्टर में बात करें, हथियारों के खरीद फरोख्त में बात करें, बड़े शुरुआती दिनों से भारत का एक अहम रिश्ता रहा है अमेरिका के साथ में, उसको किस तरीके से अब मजबूत कड़ी के साथ देखा जा रहा है। इसके अलावा तमाम देश जो अलग से मेजबानी कर रहे हैं, 20 देशों के अलावा 9 और जो देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है। आप देखिए सभी नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज, प्रधानमंत्री उनसे जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही हैं। आपने बार बार इस बात पर भी जोर दिया कि भारत कहीं ना कहीं विश्वगुरु की भूमिका में नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से छवि प्रस्तुत की जा रही है, जिस तरीके से इस पूरे आयोजन को सुबह 9:30 बजे से इसकी शुरुआत हुई और अब तक लगातार, खास करके अगर हम बात करें जो द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर है कई देशों के साथ, चाहे बांग्लादेश की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, लगातार इस तरीके के द्विपक्षीय वार्ताओं का जो दौर चल रहा है उसमें परिणामों पर भी चर्चा की जा रही है। एक नाम के बारे में अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, एक नाम के बारे में, इकोनॉमिक जीडीपी की बात कर, एक नाम ऋषि सुनक, ये एक ऐसा नाम है जो देखिए जो बाइडेन आए हो चर्चा का विषय है, इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री हो चर्चा का विषय है, लेकिन ऋषि सुनक पर निगाहें काफी ज्यादा टिकी हुई हैं हर किसी की। अभी एक जानकारी आपने ये भी दी कि वो अक्षरधाम भी मंदिर शायद जाने वाले हैं, तो इसके पीछे के कारण को जरा अगर आप समझा पाएं तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ऋषि सुनक वाकई चर्चा में है जब से वो भारत की सरजमी पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से उनको रिसीव करने के लिए अश्विनी चौबे जो कि मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए थे। और ख़ास करके ऋषि सुनक की अगर हम बात करें, वो अपने सनातन के लिए जो उनका सम्मान है, जो हिंदू धर्म के प्रति उनका समर्पण है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए खास करके लिखा जाता है, बोला जाता है और भारत के साथ उनका जो एक जुड़ाव रहा है वो उस बात को नहीं भूलते। और उन्होंने कल जब एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत किया था, उन्होंने इस बात को कहा था, उनसे सवाल जवाब भी हुए थे, खास करके हम खालिस्तानी मूवमेंट पे अगर बात करें, उन्होंने उस पर भी बातचीत किया कि किस तरीके से एक बड़ा नुकसान उस खालिस्तानी मूवमेंट को के साथ भारत को भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि भारत इस पर लगातार काम कर रहा है। और ऋषि सुनक ने एक बात और कहा कि अगर मुझे मंदिरों में जाने का मौका मिले तो आप देखिए जो उनका तय कार्यक्रम था अभिषेक, अब मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल फाइनल हो चुका है। यहाँ से मुश्किल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर की जो लोकेशन है वहाँ पर अभी से जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा दो तमाम एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और तैयारी की जा रही है, क्योंकि कल ऋषि सुनक जो अक्षरधाम मंदिर जाने वाले हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सुबह के वक्त में कभी वो निकल करके मंदिर परिसर की तरफ जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा पाठ में हिस्सा लेंगे। ये अपने आप में भी एक खास पल होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा जब ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने को लेकर के वो लगातार बात करते भी हैं। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि भारत मंडपम में मौजूद हैं। प्रीति, आपके पास इस समय क्या अपडेट है?
देखिए थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी, तमाम मीडियाकर्मी वहां बैठ चुके हैं, बट अब क्योंकि सुबह से तकरीबन 10:30 बजे के आसपास से बायलैटरल जो बैठक है वो चल रही है, मीटिंग जो है द्विपक्ष वो हो रही है। ऐसे में अंदर क्या बातचीत हो रही है, अंदर खाने किन किन मुद्दों पर मुहर लगाया जा रहा है और किन किन मुद्दों पर सरकार अभी और चर्चा करने को तैयार है, उसको लेकर के जो प्रेस ब्रीफिंग है वो अब बाहर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके पढ़ के आपको बता देती हूँ। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी has been the most ambitious in history of G20, ये कहा जा रहा है। 73 outcomes and 39 annexed documents not including working group outcome documents, ये भी कहता है। With 112 outcomes and presidency documents, we have more the doubtful and substantive work from previous presidencies, 2x 5x number of the outcomes and annexed documents compared to the previous presidencies. The Indian presidency of the G20 has been the most ambitious and action oriented in all of the G20 presidencies, ये कहा जा रहा है। साथ ही अब देखिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या आया है, इंडियाज फुटप्रिंट ऑन G20 आउटकम्स। तो भारत की जो छाप है वो G20 में इस बार वो अभी तक में क्या कुछ निकल कर सामने आया, जरा गौर से सुनिएगा। कहा जा रहा है डेकेन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, साथ ही चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल फॉर द ब्लू ओशन इकोनॉमी, इस पर भी बातचीत हुई है और इस पर भी जो सहमति है वो बन गई है। गोवा रोड मैप पर बातचीत हुई है, गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर द लैंड रिस्टोरेशन, जयपुर कॉल फॉर द एक्शन टू इनहांस MSME एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। और साथ ही अब आपको मैं डेटा देने वाली हूँ और ये जो डेटा है G20 को लेकर के मोस्ट एम्बिशियस प्रेसिडेंसी इन 2020 पूरे डेकेड यानी कि हिस्ट्री में उसका जो अवार्ड है वो भारत के सर पे सजा है। इंडिया 2023 में जिसका आउटकम 73% है, एनेक्स डॉक्यूमेंट 39%, टोटल 112। इंडोनेशिया इससे पहले साल 2022 में 27, एनेक्स डॉक्यूमेंट 29, टोटल 50 होते हैं, भारत का 112। इटली 2021 में मेज़बानी करता है G20 की, वहाँ से आउटकम 36 निकलते हैं, 36 आउटकम और एनएक्स डॉक्यूमेंट 29, टोटल 65। साथ ही सऊदी अरेबिया 2020 में G20 की मेज़बानी करता है, वहाँ से जो आउटकम निकलता है वो 22% होता है। एनएक्स डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो 8%, टोटल होता है 30%। जापान की अगर हम बात करें पूरा डिटेल दिया गया है तो 2019 में जापान मेज़बानी करता है, वहाँ से आउटकम आता है तकरीबन 13% के आसपास। इंग्लिश डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो 16%, टोटल 29%। अर्जेंटीना 2018 में 12% आउटकम उसका रहता है। एनेक्स डॉक्यूमेंट्स 21%, टोटल 33% बढ़ जाता है। जर्मनी 2017 की अगर हम बात करें जब G20 को मेज़बानी करता है तो ऐसे में वहाँ से जो आउटकम निकल कर आता है वो सिर्फ 8% का होता है। एनेक्स डॉक्यूमेंट्स 14%, टोटल 22%। अब देखिए अब 2023 में जब भारत मेज़बानी करता है G20 की तब वहाँ पर जो आउटकम निकल करके आता है, अभी तो सुबह से शाम हुए हैं और 73% का बताया जा रहा है। नेक्स्ट तब 39 आउट ऑफ ऐसा कुछ है और साथ ही 112 के आसपास बताने के टोटल जो आउटकम है इतना आ रहा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सबसे मोस्ट एम्बिशियस जो प्रेसिडेंसी है पूरे डेकेड की, पूरे हिस्ट्री की, उसका जो ताज है वो भारत को पहना दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास रचने वाली बात है। और जिस तरीके से भारत ने पहल किया है, तमाम वैश्विक देशों को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश वो कर रहे हैं, तमाम देशों को लेकर के चल रहे हैं, सबसे साझा कर रहे हैं। और देखिए आप बहुत गौर करने वाली बात है, जब भी प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं, लाइव हम उन्हें देख पा रहे हैं, वो होस्ट करते हैं और वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने इस विषय पर मुहर लगा दी है। अफ्रीकन जो हमारा, ठीक है प्रीति, समय भी हो रहा है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करना है तो आप जल्दी से वहां पहुंचिए। हम उस चीज़ का भी इंतजार कर रहे हैं, प्रेस को ब्रीफ करना है तो आप जल्दी से प्रीति पहले वहां पहुंचिए। और तब तक गौरव आपके पास आ रहे हैं। गौरव, आपके पास क्या जानकारी? अभिषेक, देखिए कल के अगर कार्यक्रमों की मैं बात करूं तो कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है G20 के लिए, क्योंकि कल सुबह से ही तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं उनका कार्यक्रम इस प्रकार रहने वाला। मैं आपको बता दूं कि सुबह 8:15 से 9 बजे के बीच राजघाट पर तमाम प्रतिनिधि मंडल के जो प्रमुख हैं वो पहुंचेंगे और पहुंच करके जो लीडर्स हैं राजघाट पर महात्मा गांधी के लिए जो वहाँ पर एक जगह बनाया गया खास करके शांति दीवार पर हस्ताक्षर करेंगे और ये जितने भी प्रतिनिधिमंडल में लोग आए हुए हैं वो सब लोग
लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे से 9:20 पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि का जो अर्पण का कार्यक्रम है वो किया जाएगा और उसके बाद से कुछ देर के लिए वहाँ पर बाकायदे बैठने की जो व्यवस्था है इन मेहमानों के लिए वो की गई है, क्योंकि गांधी जी के जो भक्ति गीत हैं उनको वहाँ पर जो धुन है वो बजाई जाएगी उनके लिए, वो कुछ देर वहाँ रहेंगे। इसके अलावा सुबह 9:20 पर नेता के और जो प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख लीडर्स हैं वो भारत मंडपम के लिए प्रस्थान करेंगे और उसके बाद से 9:40 से 10:15 बजे शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के आगमन का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा और सुबह 10:15 से 10:30 बजे के बीच में भारत मंडपम के लाउंज में एक मीटिंग का जो आयोजन है वो किया गया और एक वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। यानी कि जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उसमें भी जितने ये राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं अलग अलग देशों से उनको शामिल किया जाएगा, वहां पर वो पौधे लगाएंगे और सुबह 10:30 से 12:30 बजे के बीच समिट का जो तीसरा सत्र रहने वाला है वन फ्यूचर इसका जो टाइटल है वो दिया गया है और इसके अलावा इसके बाद जो है संयुक्त बयान जो है वो जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से कल का जो पूरा जो दिन है चलिए ठीक है गौरव, तो ये कल का कार्यक्रम है, विस्तार से आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत मंडपम में अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये झारखंड का स्टॉल है और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्टॉल्स हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भारत के अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। और ये देखिए राजस्थान की झलक यहां आपको नजर आएगी, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की सभ्यता, यानी हर राज्यों की एक झलक यहां आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया आपको G20 की एक एक जानकारी देता रहे।